जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हमारा फैमिली गेट टुगेदर और इसकी सेकंड सीरीज आज शुभारंभ हो रही है। और आज आज बहुत प्यारा दिन है क्योंकि आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस है। और मुझे गलती लगी थी, हमने कल भी सेलिब्रेट किया था, पर आज एक्चुअल डे है। और देखिए, इट इज सच एन ऑस्पिशियस मोमेंट एंड ओकेजन कि हम आज के दिन गुरुजनों की चर्चा कर सकेंगे सबके साथ। और हमारे साथ बहुत वंडरफुल बच्चे हैं और इन बच्चों ने पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी की बुक कंप्लीट की और इन्होंने स्वामी जी महाराज श्री की भी बुक कंप्लीट की और आज हमारे साथ आए हैं। सो बच्चे लोग, हमारे पास एक और गुड न्यूज भी है कि हम लोगों का एडल्ट बुक क्लब भी स्टार्ट हुआ है। और ये न्यूज हम गुरुजनों ऑफ कोर्स उनके श्री चरणों में अर्पण करते हैं। और तो ये, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ जरूर शेयर करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग भी था, एक 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 बुक में एक चीज रहती थी, एक चैप्टर रहता था, तो सादिक जी कहते मैं फटाफट कर लूं क्योंकि सबका खत्म हो गया, मैं रह गया। और तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग स्वामी जी महाराज को साथ लेके चल रहे हैं और हम दोनों बुक्स सेलिब्रेट करते जाएंगे। और डेफिनेटली जब तक हमारा ये कंप्लीट होगा तब तक और ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टुडे वी आर ग्लोबल टुडे वी आर ग्लोबल। और हमारा देश विदेश से बच्चे आए हैं एंड आई थैंक माय गुरुजन कि बच्चों में ऐसी प्रेरणा डालते हैं कि वे बहुत खुश होते हैं कई चीजें कैंसिल हो जाएं और कई चीजें कई कई जगह हिम्मत करके थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैंने सबको म्यूट पे रखा है, राइट? सो पर मैं सबको इनवाइट करूंगी कि अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दें और देन वी गेट स्टार्टेड। सो आइए हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबसे छोटा यही है, भावेश, राइट? भावेश बेटा, वेलकम सो मच। आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कितने इयर्स के हैं। पहले नाम बताओ पहले अपना। भावेश। भावेश, वेरी नाइस। और कितने इयर्स के हैं भावेश? कितने साल 5 के? इयर्स का। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही और मामा से पूछना पड़ा, पर भावेश इज वेरी स्मार्ट, है ना भावेश? सो थैंक यू सो मच भावेश, आप हमारे साथ आए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट है हमारे पास कनव। कनव बताइए, अपना नाम बताइए और अपनी कनव एज। शर्मा। कनव शर्मा, कितने साल के हैं? 6 इयर्स। 6 years। तो हमारे साथ, थैंक यू कनव फॉर ज्वाइनिंग। और कनव और भावेश ने स्वामी सत्यानंद जी महाराज की भी जीवन गाथा पढ़ी और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की भी जीवन गाथा पढ़ी और बड़े ग्रो किए, है ना? सो भावेश अब बैठ जाइए और मामा को थोड़ी दूर कर दीजिए। बोलो मामा मैंने ग्रो किया, है ना? 2 बुक्स पढ़ ली दो बुक्स की स्टोरी पढ़ी, थैंक यू सो मच। और फिर हमारे पास आते हैं लविका। My name is Lavika and I'm 10 years old. Oh wow, and Lavika has grown so much, huh? So thank you so much Lavika for joining, और it's always a pleasure to have all of you. So अब हमारे पास आते हैं, let, let me just go, Pulkit. Pulkit? Yes, ma'am.
Introduce yourself, beta. Tell your age. My name is Pulkit and I am 14 years old. Only 14 years old. Thank you so much for joining, Pulkit. Aradhya. Hi, my name is Aradhya and I'm 15 years old. And I am 13 years old. Thank you so much for joining, Aradhya. Thank you so much for joining. And somebody is getting connected, so हम wait करेंगे. But तब तक हम move करते हैं. Shruti. My name is Shruti Dubey and I'm 18 years old. 18 years old. Welcome, Shruti. Welcome Thank so you, much. ma'am. And then we have Yashika. Jai Jai Ram Aunty, my name is Yashika and I am 18 years old. 18 years old. Thank you so much. And Vani is joining and she'll be with us. So देखिए हमारे पास रेंज क्या है 5 to 18. क्या बात है. हाँ, so हमारी कॉन्वर्सेशन कैसे लेके जाएंगे गुरुजन, that will be very interesting. So thank you so much once again for joining बच्चा लोग, and thank you. It's always a pleasure to have all of you. और हम आरंभ करते हैं डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी से, और हम सबसे पहले जाते हैं भावेश के पास. भावेश, कैसे हैं आप? बताइए, आपने ये बुक पढ़ी? अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, शाबाश. तो आपको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की कहानी पढ़ी आपने? स्टोरी पढ़ी? हाँ जी. बहुत सुंदर. तो आप बताइए, आपको महाराज की सबसे अच्छी बात क्या लगी? बताओ तो. हंसते रहना. हंसते हंसते रहना. हाँ, जबरदस्त. तो हम सीखेंगे, ये सारी लाइफ हम सीखेंगे कैसे हंसते रह सकते हैं, है कि नहीं? हाँ जी. है. तो भावेश हाँ जी मैम. महाराज के साथ हंसते रहते हैं? महाराज जैसे हंसते हैं आप, कि गुस्सा होते हैं? गुस्सा होते हैं? इंग्लिश बोलो. आप बताओ तो. नहीं. नहीं होते. वेरी नाइस. वो तो प्यार करते हैं सिर्फ. अच्छा अच्छा, महाराज के बारे में बता रहा है. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. कितनी सुंदर डायरेक्शन में ले गया. बहुत सुंदर. भावेश, महाराज तो प्यार करते हैं, महाराज गुस्सा नहीं करते. ये आपको प्रॉपर है ना? पक्का है ना? पक्का है ना? हाँ जी मैम. वेरी नाइस. तो जब मम्मा कहेगी हो महाराज गुस्सा हो जाएंगे, खाले खाले खाले, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो बात सच है कि नहीं सच है? सच है. सच है क्या? नहीं. अभी नहीं सच है. नहीं सच है. बिल्कुल सच है कि महाराज अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो महाराज गुस्से नहीं होते, पर उन्हें पसंद बहुत है भावेश पढ़ेगा तो, है कि नहीं? हाँ जी. शाबाश. थैंक यू सो मच भावेश. हम कनव के पास जाते वेलकम मैम. हैं. अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. सो कनव, आप बताइए, आपको महाराज श्री की कौन सी चीज बहुत प्यारी लगी? मुझे पता है आपको भी उनका बहुत अच्छा लगता है, स्माइलिंग फेस, मुझे पता है, पर और क्या अच्छा लगा बेटा? बताओ, और क्या अच्छा लगा महाराज श्री का? और क्या अच्छा लगा कनव? महाराज जी रोज पाठ करते थे. महाराज श्री रोज पाठ करते थे, तो आपने रोज पाठ करना शुरू किया? हाँ जी. शाबाश. अच्छा बताओ, महाराज श्री रोज पाठ करते होंगे या हर समय करते होंगे? वन डे. वन डे तो नहीं, पर वन डे में 24 आवर्स करते होंगे या सिर्फ वन टाइम ही करते होंगे? आपको क्या लगता है? 20 hours. 24 आवर्स. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली, है ना? तभी तो वो महाराज हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स अपने उनके साथ ही रहते, परमेश्वर के साथ. वेरी नाइस. और भावेश ने हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि महाराज गुस्सा नहीं करते, और तो महाराज को पढ़ना पसंद है का ना? हाँ जी. ओ, कितना पढ़ना पसंद है? बहुत सारा. बहुत सारा पढ़ना पसंद है. कैसे पता लगा आपको स्टोरी में से? ओ देखो, भावेश बता रहा है इतना सारा. बुक वेरी में. नाइस. हाँ, बुक से. अच्छा, तो और क्या किया उन्होंने जिससे पता लगा कि उनको पढ़ना बहुत पसंद है? बताओ.
घर छोड़ दिया। शाबाश, दैट्स राइट, घर छोड़ दिया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये कि महाराज ने पढ़ने के लिए घर छोड़ दिया। हाँ, थैंक यू कर्नल, थैंक यू सो मच। सो आई होप आपने महाराज की स्टोरी बहुत ज्यादा एंजॉय की, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत बहुत उनकी स्टोरी की बहुत कई चीजें बहुत बहुत अच्छे से याद है। हाँ, सो लविका बताइए बेटा, आपको बहुत इंस्पायरिंग क्या लगा महाराज के? हम चैप्टर 1 और 2 आज डिस्कस कर रहे हैं, पर इन जनरल उनकी पर्सनैलिटी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आंटी मेरे को ये अच्छा लगा कि वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। कैसे लगा आपको पता कि वो बहुत हार्ड वर्क करते थे? लाइक कि ये चैप्टर 2 में दिया हुआ था कि विश्वामित्र जी महाराज जी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर गए थे और उनके पॉकेट में सिर्फ 400 रुपीज थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। उन्होंने उनको बस अपना पैशन फॉलो करना था, इसीलिए उन्हें हार्ड वर्क किया और फिर वो अपना पढ़ाई की आगे की। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। यस, ही बहुत, अभी भी वो बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसे ये सब हो रहा है, ये सब वही कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। तो यस, बहुत जबरदस्त हार्ड वर्किंग, और माइन्यूट डिटेल्स में जाने वाले वे। तभी माइक्रोबायोलॉजी ली, माइक्रो क्या होता है जो हम आई से नहीं देख सकते, उसके भी बियॉन्ड देखें, तो उसका भी उन्होंने बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लविका। और आपने कहा कि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। सो आराध्या, डू यू थिंक ही प्लान्ड, डू यू थिंक देयर वाज सम प्लानिंग इन्वॉल्व्ड व्हेन ही व्हेन महाराज श्री डिसाइडेड कि नहीं, डिसाइड तो कर लिया होगा कि मैंने पढ़ना है, जब पेरेंट्स ने कहा नहीं, सो डू यू थिंक ही मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग एंड दैट्स व्हाई ही टुक सर्टेन स्टेप्स? या मुझे तो लगता है उन्होंने थोड़ा सा तो प्लान किया, क्योंकि उन्होंने लाइक यू सेड बहुत सारे स्टेप्स लिए। कैसे, कौन से स्टेप्स लिए? पहले वो स्टडी कर रहा था, जैसे वो रात को जागता था और कॉफी पीता था जागने के लिए। I like your हिंदी, but उसमें हल्की सी नहीं है, बहुत बिग है, क्योंकि वो करता में करते आएगा। So you can answer better in English. It's fine. Pulkit also answers in English, so he'll give you company. No worries about that. Go ahead, bolo, freely bolo कि कैसे, how do you think and how do you feel that Maharishi must have planned to to take his next move when he was said no, हम नहीं पढ़ाएंगे, बताओ। I think he didn't plan out all of it, but I think he planned out quite a bit because, like I said, he would spend his nights just studying, and then he would be drinking black coffee to keep himself awake so he could keep studying. And even though he had no support from his parents, that is what he wanted. So he didn't give up. Oh yes, that's right. He never gave up any time. Very nice. Thank you so much, Aradhya. Pulkit, let's piggyback on that point only. Do you think when he was told that ki bas only 400, oh sorry, not 400, that no, we won't be able to support you with education ahead. So do you think he planned? He planned, or he just jumped into it? What do Ma'am, you I think? think he jumped into it, ma'am, just because study was his passion and he liked it so much that even with no money or just a little bit amount of money, he was able to study. He complete his schooling and become a doctor. So Yeah, that that was was his that. So I think so. He jumped right into it, and the things came along. Money came along. money That came that along. what happens usually.
That's We what just happens jump now. we jump into things and things happen on their own. Really? How If so? Can you give it? ma'am, uh, ma'am, if we go it, if we answer mythologically, so Hmm. according to Indian culture, that कि हर चीज लिखी होती है, Hmm. everything is destined. So Hmm. अगर वो चीज destined होगी, तो everything will come on their own. Uh, Everything will come on their own, usually on their own, because it is going to happen. So everything will come on its own. That's right. Then that is a huge topic for debate that you have started. कि अगर हर चीज destined है, definitely हर चीज निश्चित है ना? तो फिर एक ग्रुप जरूर कहेगा कि when everything is destined, why work hard? Ma'am, ये थॉट everything आता is है। destined. हाँ। Ma'am, everything is destined just because it has been planned, ma'am. But our decisions also matter. If I don't work hard for that, then how it is going to happen? Exactly. These Yeah, things that's are where I'm these coming. Very things nice. are to motivate you, or make up your mind, or make up your mind for doing things. So these Exactly. things are just to make your mind and motivate you. Or Exactly. sometimes it's true. Sometimes it's true. And Yes. if we hard work, if it is not destined, if we hard work, then it will also give us the result of Exactly. our hard work and passion. Exactly. Very nice. Very true. And so let us straighten that out a little bit. When Maharishi was told कि भाई अब आप नहीं पढ़ सकते आगे, Maharishi could have taken a decision. चलो ठीक है, जैसे मम्मी पापा ने कहा, दुकान पे बैठ जाता हूँ, है ना? But he had a burning desire, as you said, that he was very passionate about it. He did plan a little bit, as Aradhya said, definitely. क्यों? क्योंकि 9 months उन्होंने क्या किया? अर्न किया. So he must be thinking कि मुझे जाना है, मुझे रहना तो है, मुझे खाना भी है, तो मैं रहूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे? So that's why the 400 rupees at Yes, that ma'am. time, That's 19, what I was saying, that yeah, yes, choices matter. everything we do has a little bit of planning behind it. Just Yeah, because things don't go unplanned as we move along, yes, exactly. everything is planned by Very, us. yes, and together, as you said before, it goes together because उनके पास opportunity door close हुआ, but उन्होंने कहा अंदर तो कुछ और है, and he dived into right away. अंदर से तो वो dive in कर गए, but क्योंकि अब निकलना था और parents ने पैसे नहीं देने थे, तो he started earning, he started giving tuitions, है ना? और उस सब से चलते गए. Very nice, thank you so much. Very interesting decision. और यहाँ पे तभी बच्चे भी कहते हैं, आंटी भगवान ने पढ़ाना होगा पढ़ा लेंगे, जब लाइट आएगी तो पढ़ लेंगे, है ना? तो यहाँ पे हम डिसीजन करते हैं, उन्होंने पढ़ाना है तो वो पढ़ा ही लेंगे हमें, है ना? तो यहाँ पे फिर मुझे ये वाली महाराज की बात लानी पड़ती है कि महाराज ने तो डिसीजन लिया कि नो, आई हैव टू स्टडी, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए उन्होंने जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग है. राइट, सो हम चलते हैं. वानी का वीडियो नहीं ऑन हो रहा है शायद, और काजल का, सॉरी, यशिका का भी. ओह वानी, देयर यू आर, मुझे लगा इंटरनेट प्रॉब्लम है. सो विल आई कम टू यू. श्रुति बताइए, आपको महर्षि की कौन सी बात इंस्पायरिंग लगी, और कहिए बेटा. यस मैम. मैम मुझे ये सबसे ज़्यादा उनकी बात अच्छी लगी कि कम पैसे में भी उन्होंने ये नहीं कहा, किसी को कंप्लेन नहीं की, ब्लेम नहीं किया किसी पे, मुझे पास तो बस इतने से थे, मैं इतने में क्या करता. बस क्योंकि उनका पैशन था, उन्हें हार्ड वर्क किया, तभी उन्हें चीजें मिलती गई. अगर वो हार्ड वर्क नहीं करती तो शायद उनको वो चीजें नहीं मिलती और फिर वो प्लान भी नहीं होती. तो मुझे ये लगता है आप हार्ड वर्क करोगे, प्लान वो चीज होगी. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वो चीज प्लान कैसे होंगी. आप ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा. तो वो चीज बहुत अच्छी थी कि थोड़े से पैसे में भी खुश रहना, उसी में सेटिस्फाइड रहना, 2 कपड़े पहनना, उसमें भी ये नहीं करना नहीं आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, तो गंदे हो गए हैं. तो वो चीज बहुत अच्छी लगी.
एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। जैसे पुलकित ने पहले कहा कि जब आप डाइव इन करेंगे, निश्चित है आपके डोर्स खुलते जाएंगे, है ना। सो अगर डाइव इन ही नहीं करेंगे तो फिर डोर्स कैसे खुलेंगे, दैट इज द थिंग, राइट। सो डाइव करना बहुत जरूरी है, और ये स्टूडेंट्स के लिए आई गेट, और आई थिंक एवरी पर्सन के लिए इन एनी एज, मेरी एज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइव इन करो। जो आ रहा है, कोई पॉजिटिव चीज करने को आ रही है, गो इन फॉर इट एंड लेट्स सी, है ना, उसके बाद। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, फल, है ना। डेस्टिनी मतलब फल की बात करेंगे, इट इज डिस्टाइन, तो फल क्या होगा, फल पे हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं। सो यूजुअली कई कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, है ना। हमने कितना इनपुट लगाया इस चीज में, इस बिजनेस में, या मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, पर कुछ आया नहीं हाथ, राइट। वहां पे आपको क्या लगता है महाराज श्री की क्या सोच होगी? वानी बताएंगे, आपको क्या लगता है? बोलो बेटा। मैम मैम आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है, आप फिर से बोल दोगे क्या पूछा? हाँ बट जरूर, कि अगर हम फल पे फोकस होते हैं, है ना, कि हम कह रहे हैं कि हम हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं और पर हमें रिजल्ट तो वैसा मिला नहीं, हाँ, तो यूजुअली लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, महाराज इतनी इंटरेस्टिंग है कि जंप करने का अपने आप हो रहा है। कि जैसे उनके जब वो कॉलेज गए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए पहली बार, है ना, नहीं तो वो थ्रू आउट टॉपर रहे, तो फल अच्छा नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो फल पे बैठे रहे, डिसअपॉइंट हो गए? क्या किया उन्होंने, बताइए। आई वानी आवाज? इंटरनेट है, तो कौन बताएगा? कोई डाइव इन करना चाहेगा इस पर? एनीबॉडी वांट्स टू? यस मैम। हाँ बोलो श्रुति। मैम शायद मतलब गुरुजी अगर होते तो वो सोचते कि मेरे लिए कुछ और ही अच्छा लिखा है थोड़े से पल में, क्या पता मैं आज हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे कल इससे ज्यादा मिल जाए उसकी हो, इसीलिए आज नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, तो फल पे जो गुरुजन होते हैं वो फल पे तो जाते ही नहीं, है ना। क्यों? डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली होती होगी, क्योंकि जो बचपन से टॉप कर रहा है है ना, और कुछ सब्जेक्ट में रह जाए, वो एक वो भी, आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन अ ह्यूज ग्रोथ स्टेप फॉर हिम, है ना। शुरू से टॉपर करते आए, स्कॉलरशिप्स पे पढ़े, एंड सडनली एक एक तो क्या बहुत जबरदस्त हार्डवर्क किया उस पे उन्होंने, और उनके गुरु ने उनका साथ दिया, है ना। तभी महाराज कहते हैं कि अपने गुरु को साथ रखिए, वो हम आगे आएंगे क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो फर्स्ट टू चैप्टर्स में जो कोट्स आए महाराज श्री ने लिए, और तो यहाँ पर हम लेते हैं सेकंड चैप्टर में, महाराज कहते हैं कि आपका कार्य परमेश्वर का कार्य है, जितना वे चाहेंगे उतना संभव होता जाएगा, उनके पास सबके लिए जगह है। सो क्या आपको क्या लगता है कि सारा कार्य राम का कार्य या परमेश्वर का कार्य कैसे है? बताइए लविका। हाँ जी आंटी। बोलो बेटा। आंटी हमारा काम, राम जी का काम ऐसे है कि अगर राम जी नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मतलब कि जो होता है वो वही कराते हैं। जैसे कि अभी ये मीटिंग भी हो रही है तो ये वही करा रहे हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो वे करवाते हैं वे ही सब करवा रहे हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगर आज आपने कुकी बनाई, तो वो कुकी बनाना राम जी का कार्य कैसे हुआ? हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर राम जी नहीं चाहते तो शायद कुकी का सामान ही नहीं आ पाता।
उसे मतलब कि उसे हम कितना बनाए वही खराब हो जाता। तो इसका मतलब कि राम जी ने चाहा कि लविका कुकी बनाए तो कुकी बनी और फिर वो राम जी का कार्य बना। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आराध्या, व्हाट डू यू थिंक कि हाउ इज एवरीथिंग, महर्षि सेज एवरीथिंग इज राम जी's कार्य, कैसे आपको लगता है? हाउ डू यू थिंक सो? Do you agree with it? Yeah, I do. Okay. Because I think that everything that we do, Mhm. Maharajri decides in a way where Maharajri knows when big things are going to happen for us, and he's decided, and he knows what is ahead of us while we have no idea. Exactly, that's so true. But how do you say that you going to school and you playing with your family, or you going for some outing or vacation together is Ramji's karya? It is Ramji's work that you're doing. That I actually have thought about before, but I don't know. And I will continue to think more about that because I feel that Maharajri has made, he knows what big decisions we're going to be making in life. Hmm. And I think he knows what we are going to do, Exactly. but That's I'm right. not sure What about the about the little little one. things? Little things, right? So let's go to Pulkit. Pulkit, हर काम राम जी का कार्य कैसे है? आप यहाँ बैठे हैं, आपको लगता है ये राम का कार्य कर रहे हैं आप? Yes, ma'am, because I think so that everything we do is Ram's work or God's work. Just because by doing everything we are benefiting us or anyone else. Exactly. Just as let's take for an example that I am going to a vacation. So Hmm. then I'm helping the person. I am helping the person who is arranging my things by providing them by money, and then they will be helping others by providing other money, or helping others by providing the necessities that they want to have or that they need. So every work is Ram's work. Excellent. That's a beautiful perspective. Even when we are going on a vacation, somebody is benefited, right? And somebody is being helped. And if we are conscious about it, it becomes beautiful. We do everything unconsciously, है ना? हम जा रहे वेकेशन पे, बस जा रहे हैं और हो गया, घूम आए। पर अगर कॉन्शियसली ऐसे सोचें जैसे पुलकित ने सोचा है कि सबका बेनिफिट हो रहा है इसमें, सो दैट इज, पर एनर्जी हर चीज सोचने की आ कहाँ से रही है? एनर्जी कहाँ से आती है सोचने की? वो Yes, ma'am. इंस्पिरेशन कहाँ से आती है कुछ Yes, करने की? ma'am. That inspiration inside, and basically our inside is controlled by God. एग्जैक्टली, राइट। सो जो भी हम करते हैं वो उसका उसका स्टार्टिंग पॉइंट इनसाइड है, इजंट इट? चाहे छोटी सी चीज है, मामा की हेल्प करनी, क्लीन कर देना, है ना? या फिर बिग थिंग्स है, बिग बिग थिंग्स करने, जो सर्कल वहीं आ जाता है, राइट आराध्या? वी स्टार्ट फ्रॉम विद इन, वी कम बैक विद इन, राइट? सो इंस्पिरेशन भी अंदर से और कंप्लीशन एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना भी उन्हीं से, बिकॉज एनर्जी इज द सेम एंड वी कम बैक हियर। हाँ, you agree? यस, थैंक यू। सो यशिका, आपका इंटरनेट और वानी का इंटरनेट लगता है मुझे गड़बड़ चल रहा है। सो बताइए बेटा, आपको महाराज श्री की कौन सी बात ने इंस्पायर किया? हाँ जी आंटी जी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन था। महाराज जी पहले तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और सेकेंडली वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एज सबने उनके बारे में पहले बता ही दिया है। और वो मतलब कि वो इतने ज्यादा अपने वर्क को लेके डेस्परेट थे कि जैसे जब वो खुद पढ़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने खुद की जो फीस थी वो ट्यूशंस पढ़ा कर दी, और उनके पेरेंट्स ने जैसे सपोर्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने खुद इतना हार्ड वर्क किया ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सके। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। डाउन टू अर्थ में कैसे आप उनको कनेक्ट करेंगे? कैसे आपको पता लगता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ रहे?
कि वो हमेशा अगर कोई भी उनके सामने कोई बड़ा होता था या छोटा होता था, वो हमेशा उन्हें झुककर प्रणाम करके ही बुलाते थे। झुक के करते थे। और भावेश होता तो भावेश को जरूर गालों पे इस तरह करते। मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ भावेश, बहुत अच्छे से बैठे हैं आप। मैंने आपको पहले ही कहा था आप बड़े हो गए एक बुक में ही। गुड जॉब। कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। वो अपना अपना बहुत सुंदर से अपना कलरिंग कर रहा है, जो सत्संग में करना चाहिए, है ना, कि अगर हमसे नहीं पूछा जा रहा तो मैं अपना अच्छे से काम करूं, वो लगा हुआ है अपना। वानी, आपका चल रहा है बेटा? ऐसे कीजिए वानी, राइट इन द चैट व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट महाराज श्री। राइट इन द चैट बेटा, आई विल रीड आउट योर आंसर। आप चैट में लिखिए क्या आपको इंस्पायर किया महाराज ने, मैं आपका रीड करूंगी आंसर, ठीक है? आई होप शी हियर्स मी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जाना कि उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, और कैसे वे उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, और बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। और इनके क्लासमेट जो थे, हम as I was growing up, so I had the good fortune of कि उनके क्लासमेट थे हम लोगों के सिटी में। सो सत्संग में वे आते थे तो हमें हमेशा होता था महाराज कैसे थे बच्चे बचपन में कैसे थे, तो वो बताते थे कि वे अब नहीं हैं, पर वे बताते कि वो क्वाइट रहते थे। और वो लोग कोई पॉन्ड था उनके एरिया में, महाराज के टाउन में, तो वहां पे वे लोग इकट्ठे होते थे। और वहां पे महाराज कहते ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, तब भी स्माइलिंग ही थे, और एज अ किड ऑल्सो। सो अच्छा लगता है ना एज अ स्टूडेंट कैसे रहे महाराज। सो आई थिंक वानी का मुझे पता नहीं चैट हो रहा है कि नहीं, but thank you so much, and it was a very very beautiful and a healthy discussion. और गुरुजनों की चर्चा करके तो वैसे ही बहुत we can go on and on and on, है ना महाराज के तो we can go on and on and on. There's so much we can learn from him. Oh, there it comes. Thank you. So Vani says कि महाराज खुद पर ही डिपेंड रहते थे और वे किसी और पे डिपेंड नहीं रहते थे। जब तक उनको उनका रिजल्ट नहीं मिला तब तक वे हार्ड वर्क करते रहे। बेटा वो तो एंड तक हार्ड वर्क करते रहे। और वही वो हमें कहते हैं कि आखिरी सांस तक हार्ड वर्क करते जाना है। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका पैशन है, लास्ट मोमेंट पे जाना है। जैसे भावेश ने शुरू किया है, और डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, और जहाँ हम हैं, हम सब के लिए एक ही है, हार्ड वर्क करते जाना है, राइट? सो थैंक यू सो मच। और आप लोग आए और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर श्री गणेश हुआ आज के दिन। हमारा आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का तिलक दिवस है। सो थैंक you so much for coming, and keep enjoying and keep teaching us. Thank you. Ram Ram. Ram Ram. Thank you, ma'am. Ram Thank Ram, you, ma'am. ma'am. Bye, Auntie. Thank you. Ram Ram. Bye. Ram Ram Ram. Ram auntie. Ram Ram.